अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारकीन वतन की खबरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है इटली से इतलात मसूल हो रही हैं कि वहाँ की पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। जी हाँ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये एक मुश्तरका ऑपरेशन था जिसमें यूनानी पुलिस ने भी हिस्सा लिया है। अब तक की इतलात के मुताबिक इस मुश्तरका ऑपरेशन में तकरीबन 13 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 अफराद को इटली से हिरासत में लिया गया, जबकि 6 अफराद को यूनान की पुलिस ने हिरासत में लिया। कहा जा रहा है कि एक मुश्तरका ऑपरेशन एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस इतलात के बाद किया जा रहा है। पुलिस तकरीबन 1 साल से उस नेटवर्क का पता चलाने की कोशिश कर रही थी जो ख़तरनाक रास्तों से यूनान से इटली में लोगों को स्मगल कर रहा था। अब पुलिस ने इस नेटवर्क को तोड़ने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि तकरीबन 13 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था जो एक मुनज़्ज़म तरीके से यूनान से इटली में लोगों को स्मगल कर रहा था। हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो बहुत से हादसात भी पेश आए थे। ये उन्हें कश्ती का ख़तरनाक सफ़र करने पर मजबूर करते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ते थे। पुलिस की इतलात के मुताबिक तकरीबन एक शख्स का 6,000 यूरो लेते थे और ये पैसे उस वक्त वसूल होते थे जब आदमी बाखरियत इटली पहुंच जाता था। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क का तकरीबन 2 हिस्से थे। एक हिस्सा यूनान से ऑपरेट कर रहा था जबकि दूसरा हिस्सा इटली से ऑपरेट करता था। ये एक बहुत मुनज़्ज़म गिरोह है। इसे तोड़ने के लिए पुलिस तकरीबन 1 साल से कोशिश कर रही थी। याद रहे कि पिछले दिनों इटली में गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद इटली ने इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त पॉलिसी इख्तियार की है। इटली की गवर्नमेंट की कोशिश है कि कोई भी गैर कानूनी इटली में किसी सूरत भी दाखिल ना हो जाए, इसलिए इटली की पुलिस चाहती थी कि उन नेटवर्क को तोड़ा जाए जो मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को इटली में स्मगल कर रहे हैं। अब एक बड़ी कार्रवाई की इत्तलात आ रही हैं। एक बड़ा ऑपरेशन है जो यूनान की पुलिस के साथ मिलकर किया गया है। मुश्तरका ऑपरेशन है जिसमें बैक वक्त यूनान और इटली में ऑपरेशन किया गया और दोनों वक्त में दोनों मुल्कों से लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक की जो इत्तलात हमें मसूल हो रही हैं उनके मुताबिक तकरीबन 13 अफराद हैं। अभी तक इन गिरफ्तार लोगों की कौमियत के बारे में नहीं बताया गया। ये कन्फर्म नहीं है कि ये कौन से लोग हैं, लेकिन पुलिस ये कन्फर्म कर रही है कि ये सब लोग मुनज़्ज़म अफराद में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस थे। और पुलिस का दावा है कि इस नेटवर्क तोड़ने के बाद उन डंकी की कोशिशों में कमी हो गई। बहुत से लोग जो यूनान से डंकी लगाकर इटली पहुँचते थे, अब पुलिस का कहना है कि उसमें कमी देखी जाएगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई जाए, सख्ती की जाए जो गैर कानूनी तरीके से सख्त तरीके से लोगों की जानों से खेलते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि अगर आप यूरोप का रुख करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर तरीका अपनाएं, वीज़े अप्लाई करें, जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो करें। इस तरह समुंदर के ज़रिए सफ़र करना जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है, इंतहाई परेशान कुन हो सकता है आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। यहाँ से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।